मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्जुन मेहरा, एक यूरोलॉजिस्ट और प्रोस्टेट सर्जन। और आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है और आप रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो यह संदेश आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता दूं, रात में बार बार पेशाब आना केवल उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा नहीं है। यह एक चेतावनी है कि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि धीरे धीरे बड़ी हो रही है और चुपचाप आपकी नींद, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी की गुणवत्ता छीन रही है। अपने करियर में मैंने हजारों मरीज देखे हैं। लगभग हर आदमी मुझसे यही कहता है, डॉक्टर साहब, मैं रात में चैन से सो नहीं पाता, बार बार उठकर पेशाब करना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती और पूरे दिन थकान रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समस्या की सबसे बड़ी वजह क्या है? सिर्फ उम्र नहीं, सिर्फ कमजोरी नहीं, असल वजह छिपी है आपकी रोजमर्रा की आदतों में। जी हाँ, वे छोटी छोटी जीवन शैली की बातें जिन्हें आप रोज दोहराते हैं, बिना यह समझे कि वही धीरे धीरे आपकी प्रोस्टेट को बड़ा बना रही है और आपको रात में बार बार उठने पर मजबूर कर रही हैं। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी बातचीत को पूरे ध्यान से सुनें, क्योंकि आज मैं सिर्फ 5 सबसे खतरनाक आदतें ही नहीं बताने वाला हूं, बल्कि उनके सही समाधान भी दूंगा, ताकि आप हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा पा सकें। बीते 2 दशकों में मैंने अनगिनत पुरुषों का इलाज किया है जो प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे थे। मैंने देखा है कि कैसे साधारण सी गलत आदतें किसी आदमी की रातों की नींद छीन लेती हैं, उसका आत्मविश्वास हिला देती है और उसके स्वास्थ्य को कमजोर कर देती है। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि जब वही आदमी अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करता है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो आइए, अब हम उन 5 बुरी आदतों पर आते हैं जो आपकी प्रोस्टेट को बड़ा करती हैं और आपको रात में बार बार उठने पर मजबूर करती हैं। पहली और सबसे आम गलती, रात को बहुत ज्यादा तरल पदार्थ पी लेना। कई वरिष्ठ लोग सोचते हैं कि सोने से पहले दूध, सूप या हर्बल चाय पीना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह अतिरिक्त तरल रात में सीधे मूत्राशय को भर देता है। जब आप लेटते हैं तो मूत्राशय पहले से दबाव में होता है और कुछ ही घंटों में आपको उठना पड़ता है। यह लगातार दबाव आपकी प्रोस्टेट को और संवेदनशील बना देता है। सही तरीका क्या है? शाम 7 बजे के बाद तरल पदार्थ कम लें। अगर दूध या दवा लेनी ही है, तो सोने से कम 2 घंटे पहले लें। दूसरी खतरनाक आदत है कैफीन और शराब का सेवन। कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब, ये सब डायूरेटिक यानी मूत्रवर्धक हैं। ये मूत्राशय की दीवारों को उत्तेजित करते हैं और आपको बार बार पेशाब करने पर मजबूर करते हैं। मेरे पास एक 65 साल के मरीज आए जो हर रात खाने के बाद बियर का एक गिलास पीते थे। उन्हें लगता था कि इससे नींद अच्छी आएगी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वे हर रात 4 से 5 बार उठते थे। मैंने उन्हें शराब छोड़ने और कैफीन को सिर्फ सुबह तक सीमित रखने की सलाह दी। केवल 1 हफ्ते में उनकी रातें बदल गईं। सही तरीका है, कैफीन सिर्फ सुबह या दोपहर तक लें और शराब से पूरी तरह दूर रहें। तीसरी हानिकारक आदत है कब्ज को नजरअंदाज करना। आप सोचेंगे, कब्ज का प्रोस्टेट से क्या लेना देना? लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब आंतों में मल सख्त होकर फंस जाता है, तो वह सीधा मूत्राशय और प्रोस्टेट पर दबाव डालता है। यह दबाव पेशाब को प्रभावित करता है और रात में उठने की जरूरत बढ़ जाती है। मैंने अपने क्लिनिक में कई बुजुर्ग पुरुष देखे जिनकी असली समस्या सिर्फ कब्जत थी। जब उनके आहार में फाइबर, फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी जोड़ा गया, तो उनकी रात की पेशाब की समस्या आधी रह गई। चौथी गलती, पेशाब को बहुत देर तक रोकना। कई बुजुर्ग टीवी देखते हुए या बाहर बैठे बैठे पेशाब की इच्छा को टालते रहते हैं। सोचते हैं थोड़ी देर और रुक सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा करने से मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है और प्रोस्टेट पर भी असर पड़ता है। धीरे धीरे यही आदत प्रोस्टेट के बढ़ने में योगदान देती है और रात के लक्षण और बिगड़ जाते हैं। सही तरीका है, जैसे ही पेशाब की इच्छा हो, तुरंत जाए। 5वीं और अक्सर छुपी हुई आदत, शारीरिक गतिविधि की कमी।
एक आलसी जीवन शैली सीधे प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाती है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो श्रोणिक क्षेत्र पेल्विक एरिया में रक्त संचार घट जाता है। इससे प्रोस्टेट में सूजन और वृद्धि का खतरा बढ़ता है। यही कारण है कि जो पुरुष रोजाना चलते हैं या हल्का व्यायाम करते हैं उनमें रात में उठने की समस्या कम होती है। सही तरीका है रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलना, योग या हल्की कसरत करना। अब मैं आपको अपने एक मरीज की सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैं उन्हें श्री शर्मा कहूंगा। श्री शर्मा 68 साल के थे और पिछले 5 साल से हर रात कम से कम 5 बार उठकर पेशाब करते थे। उनकी नींद टूटती रहती थी। वे चिड़चिड़े और थके हारे रहते थे। उनकी पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब, ये रात को सो ही नहीं पाते। जब वे मेरे पास आए तो मैंने उनकी जीवन शैली ध्यान से जांची। मुझे पता चला कि वे हर रात 9 बजे दूध पीते थे, खाने के साथ ज्यादा नमक और अचार खाते थे, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते थे और हमेशा कब्ज से परेशान रहते थे। मैंने उन्हें धीरे धीरे बदलाव करने को कहा। उन्होंने दूध शाम 7 बजे से पहले लेना शुरू किया, रात के खाने में नमक घटाया, सुबह शाम टहलना शुरू किया और अपने खाने में सलाद व फल शामिल किए। क्या हुआ? सिर्फ 4 हफ्तों में उनकी रात में उठने की समस्या 5 बार से घटकर केवल 1 बार रह गई। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूं। अब नींद पूरी होती है, ऊर्जा लौट आई है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ श्री शर्मा की नहीं है। यह हर उस आदमी की कहानी हो सकती है जो अपनी आदतें बदलने को तैयार हो। अब सही तरीके एक बार फिर संक्षेप में सुन लीजिए। पहला, शाम के बाद तरल पदार्थ सीमित करें। दूसरा, कैफीन और शराब से बचें। तीसरा, कब्ज को कभी नजरअंदाज न करें। चौथा, पेशाब को रोकें नहीं। पांचवां, हर दिन सक्रिय रहें। इन आदतों के साथ साथ आपको अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और दिन में पर्याप्त पानी आपके मूत्राशय और प्रोस्टेट के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रात में बार बार पेशाब आना उम्र बढ़ने की कोई अनिवार्य समस्या नहीं है। यह आपकी आदतों का परिणाम है। अगर आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप आज से ही इन 5 आदतों को सुधार लेंगे तो याद रखिए, आपकी प्रोस्टेट की सेहत आपके अपने हाथ में है। छोटी छोटी सावधानियां, सही जीवन शैली और नियमित जांच आपको एक निश्चिंत, गरिमामयी और स्वस्थ जीवन दे सकती हैं। मैं हूं डॉ. अर्जुन मेहरा और आज मैंने आपको वह सच बताया है जिसे बहुत से लोग छुपाते हैं, लेकिन जो आपको लंबे समय की परेशानी से बचा सकता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अपनाएं। अगर यह संदेश आपको मददगार लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।